नमस्कार भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जो हरियाली, नई उमंग और ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी की। हम सभी जानते हैं कि इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के आरंभ में माँ सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और क्यों यह दिन उन्हें समर्पित है? आज के वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सृष्टि के उस आदिकाल में जब चारों ओर केवल मौन था। हम सुनेंगे माँ शारदा के प्राकट्य की दिव्य कथा। आइए माँ सरस्वती का आह्वान इस पवित्र श्लोक के साथ करें। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें। भक्तों, पौराणिक कथाओं और पुराणों के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जब इस संसार की रचना की तो उन्होंने पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश और जल सब कुछ बनाया। लेकिन सब कुछ बनाने के बाद भी ब्रह्मा जी को अपनी रचना में कुछ कमी महसूस हो रही थी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। न तो हवाओं में सरसराहट थी, न नदियों के बहने की कलकल ध्वनि और न ही किसी जीव की आवाज़। पूरी सृष्टि मूक और शांत थी। यह देखकर ब्रह्मा जी उदास हो गए। उन्हें लगा कि बिना वाणी और ध्वनि के इस ब्रह्मांड की सुंदरता अधूरी है। तब अपनी इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। विष्णु जी के सुझाव पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल हथेली में लिया और उसे पृथ्वी पर छिड़क दिया। जैसे ही वह दिव्य जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, वहाँ एक अद्भुत तेज पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से एक चतुर्भुजी, 4 भुजाओं वाली अत्यंत सुंदरी देवी का प्राकट्य हुआ। भक्तों, उन देवी का रूप अत्यंत दिव्य था। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे जो शांति और पवित्रता का प्रतीक थे। उनके हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में वरमुद्रा और अन्य 2 हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी को नमन किया और उनसे अनुरोध किया, हे देवी, इस सृष्टि में सब कुछ है लेकिन फिर भी यह शांत है। कृपया आप अपनी वीणा के नाद ध्वनि से इस संसार के सन्नाटे को दूर करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर देवी ने अपनी वीणा के तारों को झंकृत किया। जैसे ही वीणा से मधुर ध्वनि निकली, वह सात शब्द के रूप में गूंजी। वह नाद इतना शक्तिशाली था कि उससे पूरी सृष्टि में कंपन हुआ। देखते ही देखते हवाओं को सरसराहट मिली, नदियों को कलकल का स्वर मिला और सभी जीव जंतुओं को अपनी अपनी बोली मिल गई। मनुष्य को वाणी प्राप्त हुई। संसार से अज्ञान का अंधकार मिट गया और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। चूंकि वह नाद उन देवी ने ही दिया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें सरस्वती और वाग देवी, वाणी की देवी का नाम दिया। उनके हाथों में वीणा होने के कारण उन्हें वीणा पानी भी कहा गया। भक्तों, पुराणों के अनुसार जिस दिन माँ सरस्वती का यह दिव्य प्राकट्य हुआ, वह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इसलिए इस दिन को हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं और माँ सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं। भक्तों, बसंत पंचमी केवल माँ सरस्वती के जन्म का ही नहीं बल्कि ऋतुराज बसंत के आगमन का भी प्रतीक है। इस समय प्रकृति अपना पुराना चोला त्याग कर नए पल्लव और फूलों से सजती है। सरसों के खेतों में पीले फूल लहलाते हैं जो धरती को सोने जैसा बना देते हैं। इसलिए बसंत पंचमी पर पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग ज्ञान, त्याग और उत्साह का प्रतीक है। यदि आप विद्यार्थी हैं, कलाकार हैं या ज्ञान की चाह रखने वाले भक्त हैं, तो इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें। माँ सरस्वती की प्रतिमा को पीले फूल, पीले अक्षत और पीली मिठाई जैसे बेसन के लड्डू या केसरी या भात अर्पित करें। भक्तों, विद्यार्थी अपनी किताबें और कलम माँ के चरणों में रखें, क्योंकि शास्त्रों में ज्ञान को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। अंत में माँ की आरती करें और उनसे बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद मांगें। भक्तों, माँ सरस्वती केवल वीणा बजाने वाली देवी नहीं है, वे वह शक्ति है जो हमारे भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर हमें ज्ञान की रोशनी देती है। धन से हम सुविधाएं खरीद सकते हैं, लेकिन शांति और सम्मान केवल ज्ञान और विवेक से ही प्राप्त होता है। इस बसंत पंचमी आइए हम माँ शारदा से प्रार्थना करें कि वे हमारी वाणी में मधुरता, बुद्धि में विवेक और जीवन में संगीत भर दें।
मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक मंत्र के साथ माँ का स्मरण करना चाहूँगी। ओम ए सरस्वती नमः। भक्तों, हमें आशा है कि माँ सरस्वती की यह दिव्य कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। धर्म और आध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती या जय माँ शारदा अवश्य लिखें। अगले वीडियो तक आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। जय माँ सरस्वती।